मुसलमानों के नेता और मजलिस के जो है तो जिला अध्यक्ष यहाँ पर आकर गए थे और एक खांधे पे हाथ रखकर कहा था कि हमारे यहाँ के नारेगांव के भावी नगर सेवक है। तो ये नाला उन्हीं को याद कर रहा है, ये नाला जो है उन्हीं को याद कर रहा है कि कहाँ है वो जो मुझे आश्वासन देकर गया था, उसको लेकर आओ। बारिश के मौके के ऊपर मैं एक ही लहर के अंदर इसको ऐसा बहकर लेके जाऊंगा, मजलिस का नाम और निशान मिटा दूंगा। वही पुल को जिसके ऊपर हम खड़े हुए, ये कुछ किसने कोई नगर सेवक ने पैसे देके नहीं बनाया, खुद हमने हमारा चंदा जमा करके आवाम की खिदमत के लिए हमने जो है तो इसको बनाए। बारिश से पहले ये पुल और ये नाले का काम नहीं हुआ तो मैं नारेगांव से तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग जो है तो धरने के ऊपर लेके जाऊंगा और वहाँ उपोषण को हम बैठेंगे। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं नारेगांव की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में आया हूँ और वैसा भी नारेगांव जो है तो एक बहुत बड़ी स्लम बस्ती कहलाती है और हमने पिछले वर्ष देखा है यहाँ पर जब सैलाब आया था तो आधे से ज़्यादा महल डूब चुका था, आधे घरों में पानी भर चुका था और हज़ारों लाखों रुपये का नुकसान हुआ था। और अभी भी 1.5 महीने के बाद बारिश की आमद है और जैसी जैसी बारिश करीब आ रही है यहाँ के लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। और ये सब बातों को देखते हुए यहाँ के काफ़ी लोगों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि हम आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नेताओं को भी कहना चाहते हैं। अब आइए जनता की ज़बानी सुनना चाहते हैं कि उनकी तकलीफ़ क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। चाचा इसके बारे में बोलिए, आपका क्या तकलीफ है, आपने क्यों बुलाया? तकलीफ ये कचरा उठा रहे नहीं, वो वहाँ को हमारे घरों के सामने डाल रहे कचरा पूरा उठाते बोलते गाड़ी आ रही है, कुछ गाड़ी आती है ना कुछ आती है, वही चल जाते वहाँ का लगा के वो। अच्छा ये नाली का सफाई कितने बार होती है साल में, कितने बार होती है? 2-3 बार करते खाली बस करते। हाँ। अच्छा 2-3 बार जब नाली की साफ सफाई होती है तो कचरा ट्रकों के जरिए कहीं बाहर लिया जाता है? नहीं, यहाँ का यहीं लगाते घरों के सामने, बाहर नहीं ले जाते। कभी भी कचरा फेंकाने के बाहर लिया के? नहीं फेंकते, बाहर ले जाके नहीं फेंकते। अगर अपन गुस्से में आए बोलते अभी गाड़ी आ रही करके भाग जाते हो, नहीं उठाते, कचरा भी नहीं उठाते, कुछ भी नहीं, पूरा मछरा पानी। अच्छा ये बोलिए, गए साल जब पानी आया था तो गए साल का थोड़ा हालत रोशन डालो आप, ताकि यहाँ के जो जहाँ कमिश्नर साहब को बताने जा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनको भी इल्म में बात आ जाए। पूरा पानी घरों में घुस गया। अच्छा उस नुकसान बहुत हुए उससे। कितने फीट पानी घरों में घुसा था? कम से कम 10 फीट घुस गया था। हाँ। क्या आपके घर डूब गए थे पानी में? हाँ, आधे इतने कंबल वाले पानी में डूब गए थे घर हमारे। डूब गए थे। अच्छा उस टाइम को जानी नुकसान हुआ था कि नहीं? नहीं, जानी नुकसान नहीं, पर माली नुकसान बहुत हुआ था। अच्छा माली नुकसान में क्या क्या नुकसान हुआ था? ये अनाज, कपड़े, ये फ्रीजर सब चले गए तो नालिम भाई के चले। हाँ ठीक। आपका नाम क्या है? करीम खान। आप यहाँ के रहने वाले हैं? बाजू घर है मेरा मकान, सामने नाले देख लो तो दीवार का, वहाँ को वहीं लगा के चले गए उन्होंने भाग। आप कब से यहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हम 20 साल। 20 साल? हाँ। अच्छा 20 साल में ये हालत है कि कभी कभी साफ सफाई होती रही? नहीं बस ऐसी होती, थोड़ा जब पानी के टाइम में 1-2 बार करके भाग जाते हो, कुछ नहीं करते हो साफ सफाई। यानी मेन आपको जो कचरा उठा के फेंका नहीं जाता? नहीं। चलिए एक और यहाँ पर रहने वाले रहवासी, इनकी ज़बान सुनना चाहते हैं। भैया क्या शिकायत है आपकी, आपकी मांग क्या है? यहाँ पे जो तो सर पहली बात तो ऐसी कोई शिकायत बची नहीं, जिससे अपन एक चीज़ जो है तो बताना जो तो ऐसा रखेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो तो पानी से लेके, लाइट से लेके, कचरे से लेके, गटर से लेके, हर चीज़ का जो तो यहाँ पे हर चीज़ का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हर कोई आता थबक के सुलाता 8 दिन में काम हो जाएगा। 8 महीने हो गए ये पुल को, 8 दिन से बोल रहे हैं 8 दिन में जो तो ये तैयार हो जाएगा बन के। यहाँ से जो तो लोग जो तो मुसाफिर लोग जाएंगे, गाड़े जाएंगे, घोड़े जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमने जो तो बस्ती वाले से, गली वालों से, महल्ले वालों से जो तो मस्जिद के ताल्लुक से जो तो आने वालों को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। हमने वही चंदा जमा करके वही पुल को जिसके ऊपर हम खड़े हुए, ये कुछ किसने कोई नगर सेवक ने पैसे दे के नहीं बनाया, खुद हमने हमारा चंदा जमा करके आवाम की खिदमत के लिए हमने जो है तो इसको बनाए। रही प्लस दूसरी बात, नाला साफ करेंगे, वो साफ करेंगे। नाले के अंदर सिर्फ मसला ये होया, जो कचरा नाले के अंदर था, वही नाले के अंदर जो कचरा था उसको जो उन्होंने बाहर करे, मतलब कचरा यहाँ से हटा नहीं, कचरा यहाँ से हटा नहीं। जो नाले के अंदर कचरा था वही लोगों को जो तो घरों को जो तो इन्होंने चिपका दिया के। रही दूसरी बात, यहाँ पे जो लाइट का जो प्रॉब्लम है, बगैर रोजगार जो है तो धूप से, गर्मी से परेशान हो गया। अब बताओ ये दिनों में रोजगार कितना परेशान होगा। उसके अंदर जो तो लाइट का प्रॉब्लम खड़े कर दिया उन्होंने, प्लस उसमें गर्मी है। हाँ, और यहाँ पे जो तो सर इंसान रहते, अब यहाँ पे जो देखिए ये कचरा है, अब इसके अंदर ऐसे मच्छर है कि मच्छर भी ऐसे हो गए, पागी पिंगे के जैसे मच्छर हो गए। मच्छर को पहचानना जो तो मुश्किल हो गया एकदम। अच्छा जी। और गटर का पानी है, इसकी सौदा नहीं करे पे। सामने जो तो अल्लाह का घर है, मस्जिद है, जब
मस्जिदों का एहतराम नहीं करे तो हमारे जैसे आम लोगों की घरों की जो बात है, ये लोगों ने जो तो आम लोगों के घरों की एहतियात कब करना। यहाँ पे जो तो प्लस में मस्जिद है, बेकरी है, खाने का सामान बनता, पानी का जार है, इतने होने के बावजूद भी यहाँ पे जो तो कितनी गंदगी है। ये पानी का जो ना कलर ही समझ में नहीं आ रहा, हरा है कि पीला है कि नीला है, इसको कहीं लिया के मशीन में लिया के तपासना पड़ेगा अपने को। और हमको सब यही बोलते हो जाएगा, नाले का काम हो जाएगा, लाइट का मसला हो जाएगा। 2 साल से यहाँ पे डीपी का जो तो प्रॉब्लम चल रहा, बताई जा रही सब जो है तो मस्जिद के अंदर 4 साहब आ रही। अब लाइट ऐसे में चल जा रही, ना तरावी बरोबर समझ में आ रही लाइट के उससे, और ना अजान समझ में आ रही, और ना वजू के वास्ते जो तो पानी की भी बहुत दिक्कत हो रही। बार बार ऐलान करना पड़ रहा मस्जिद के अंदर कि देखो अपने अपने घरों से जो है तो वजू बना के आओ। किस वजह से बोलना पड़ रहा है? क्योंकि लाइट ही नहीं रह रही ना, लाइट का प्रॉब्लम है। अच्छे सिटियों में, अच्छे कॉलोनियों में जो तो लाइट की जो तो परेशानी नहीं है, लेकिन एक नारेगांव है, यहाँ पे पानी से लेके लाइट से लेके हर चीज़ की परेशानी है, रास्तों तक परेशानी है। हर कोई आता पीठ को थपकता, सब्र करो, एहतियात करो, समझ जाएंगे, हो जाएगा काम, लेकिन कुछ नहीं होता। अच्छा भैया, गए साल हमने देखा है, हमने भी न्यूज़ को कवर किया था, यहाँ पर तूफानी बारिश आई थी और काफ़ी घर डूबे हुए थे। तो उस टाइम के हालात पे थोड़ा रोशनी डालिएगा, और उस टाइम कौन कौन लोग आपके पास आए थे जिन्होंने आपसे वादा को पूरा नहीं किया? यहाँ पे जो है तो खासदार साहब भी आए थे, नगर सेवक साहब भी आए थे, एमएलए साहब भी आए थे, उनको भी सब पता है। वो तो दिल्ली के अंदर बैठ रहे खासदार साहब, उनको तो औरंगाबाद का हर चीज़ का पता है, नारेगांव का पता है, हर चीज़ का। ये लोगों को जो है तो ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे गरीब शरीफ नहीं है जो एक तरफ बैठ के इनको कोई नहीं मालूम, इनको सब मालूम है, लेकिन मालूम होते साथ इन्होंने जो तो हमारी तरफ जो तो देखे नहीं, काम करे नहीं। तो ये लोग ये बोलने वाले ना कि भाई देखे करेंगे, हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। सब हर चीज़ की खबर है, किसके घर में कितना पानी गया, कहाँ का पानी घुसा, कितना माली नुकसान होया, सब मालूम है। अभी तक कुछ भी ऑप्शन नहीं उठा। साहब, जैसा आपने नेताओं का नाम लिया, मेरा सीधा सवाल ये है कि आप मोहल्ले के तमाम बड़े बुजुर्ग लोग, समझदार लोग मिलके मतलब आमदारों के, खासदारों के, इनके ऑफिसों पे गए क्या गए? क्योंकि अपना भी काम आता है ना उनके पास पहुँचना। ऐसा हम जो है तो सबके पास में गए थे। अच्छा, यहाँ पे जब नारेगांव के अंदर हुआ था ना, तो ये एक के घर में नहीं घुसा था पानी। ये नारेगांव की जो वीडियो है तो पूरे औरंगाबाद के अंदर मालूम थी सर जी, क्या नारेगांव में ऐसी दिक्कत है, ऐसी परेशानी है, हर एक के घर में जो तो पानी घुसा। वो आए, खासदार साहब आए, यहाँ के एमएलए साहब आए, नगर पालिका के कुछ कार्यकर्ता, कुछ अध्यक्ष लोग आए, जिम्मेदार लोग आए, लेकिन सबने ये बोले ठीक है आने वाले साल में हम कर लेंगे। लेकिन वो ऐसा बता रहे थे आने वाले साल में कर लेंगे, एक बार पानी को हर आने दो, फिर हम हर एक बार तुम्हारे घर में पानी घुसेगा, फिर उसके बाद में हर हम तुम ऐसे बात रखेंगे, फिर हम हर एक बार साल तक, मतलब हम जब से आए हुए हैं 8 साल से कम 8 मरतबा यहाँ पानी आया। 8 मरतबा ये बात गई आने वाले साल में नाले का काम हो जाएगा, आने वाले साल में नाले जो तो चौड़े हो जाएंगे, आने वाले साल में जो तो मसले हल हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। बस आते बात करते निकल जाते। अच्छा भैया, ये बोलो 4-5 महीने के बाद चुनाव भी होने वाले महानगर पालिका के, यकीनी तौर से कारपोरेशन चुनाव की हलचल शुरू हो जाएंगे, तो तमाम ऐसे पार्टी के लोग जो खड़े रहने वाले इच्छुक उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार है, ऐसे लोगों को आप संदेश देंगे कि भैया हमारे वार्ड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप क्या करेंगे? नहीं, हम यही बताने वाले कि सर जैसा हर चीज़ की यहाँ पे परेशानी है। अगर से कोई मामूली जैसा कोई कारपोरेटर आता है, इलेक्शन होते हैं 2, 4, 5 महीने के बाद में, तो हम उसको तो उन्हें तो समझ ही जाएंगे ना। कोई भी हम तो यही बताएंगे ना भाई क्या यहाँ पे जो तो इलेक्शन है, अब तुम इलेक्शन के तौर पे हमारे पास में जैसा आए, लेकिन बताओ इलेक्शन के तौर पे आए जब हम इतनी परेशानी में थे, पानी के ताल्लुक से, पुल के ताल्लुक से, गटर के ताल्लुक से, हर चीज़ के मसले, जब पानी घरों में घुसा तो उस टाइम जैसा आप उस टाइम रहना ना ऐसा बात बोलने को कि हमने ये करे थे, हमने वो करे थे, हमने ये करे थे, किसने भी कुछ भी नहीं करा था साहब। चलिए, यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता साहब का बटन सबको मिलाते हैं। दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती धूप है, हम भी यहाँ घूम रहे हैं, और सबसे विशेष बात यह है कि हर गली से बदबू आ रही है, और बदबू आने के कारण आप वीडियो में समझ चुके हैं कितना बड़ा नाला बह रहा है। एक ज़माने में कहा जाता है नदी हुआ करती थी, लेकिन नाला हो गया है। खैर ये हर शहरों का लगभग यही हाल देखा जा रहा है, लेकिन सबसे प्रमुखता वाली बात यह है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई हो भी रही है, यहाँ पर बताया गया साफ सफाई होती है, लेकिन कचरे को ढेर को बाजू डाल दिया जाता है, यानी कि साफ करो मत करो कोई मतलब नहीं आता है। बस काम काज चल रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं, आपको वीडियो में बता भी रहे हैं। सर, आपका एक बार शुभ नाम बोल दीजिएगा एक बार, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें आप।
अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिब का बडान नारेगांव, एक सोशल वर्कर। मैं बार बार आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हर मसले का जो है तो मैं समाधान बताता रहता हूँ कि नारेगांव के अंदर कितनी समस्या बहुत बड़ी है, जैसी लाइट की समस्या, रोड की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, पानी की समस्या। हर समस्या के बारे में आपके मीडिया के माध्यम से कई बार मैंने बाइट दिया हूँ, लेकिन शासन प्रशासन, आमदार खासदार, जितनी जितने नगर पालिका के लोग हैं तो इसको जो है तो अनदेखी करते रहते हैं। अब कुछ महीने पहले यहाँ के हमारे एक बहुत बड़े नेता जो माने जाते हैं, जो मुसलमानों के नेता और मजलिस के जो है तो जिला अध्यक्ष यहाँ पर आकर गए थे और एक खांधे पे हाथ रख कर कहा था कि हमारे यहाँ के नारेगांव के भावी नगर सेवक है। तो ये नाला उन्हीं को याद कर रहा है, ये नाला जो है उन्हीं को याद कर रहा है कि कहाँ है वो जो मुझे आश्वासन देकर गया था, उसको लेकर आओ। बारिश के मौके के ऊपर मैं एक ही लहर के अंदर इसको ऐसा बहकर लेके जाऊंगा, मजलिस का नामो निशान मिटा दूंगा। यही वो नाला है जो आज गंदगी के अंदर, ये आज ये पुल है, ये मस्जिद है, लोग आने जाने वाले यहाँ नमाजी आते हैं रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो बस्ती के लोग हैं इन्होंने 5-5, 10-10 रुपये जो है तो जमा कर जो है तो ये पुल को बनाया। तो साहब यही मसला है जो नारेगांव का जो है तो लोग आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। साहब, जैसा आपने बताया, आपने जो है तो मजलिस का नाम लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त 2 साल से कोई नगर सेवक नहीं है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो भी तो कहने का मजबूर है ना। मजबूर है तो फिर आश्वासन क्यों देके जाते हो भाई? कि मैं 4 दिन में काम करके चले जाऊंगा, 8 दिन में काम करके दूंगा, किसी भी के खांधे पे हाथ रखकर आप उसको भावी नगर सेवक का लकब दे देते हो। ये फिर जनता ही है, आशा में लग जाती है ना, ये गरीब जनता है ना, भोली वाली जनता है ना। आप जैसा आप आश्वासन देते हो, जनता बोलती कि नहीं आज काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हो? यही नेता लोगों का यही मसला है क्या? जब भी इलेक्शन आते हैं, जब भी आप चर्चे में आते रहते हो, यानी अपना शोर शराबा करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए आके लोगों को, पब्लिक को आश्वासन देके कहा कि बोलना चाहिए कि देखो भाई हम कोशिश करेंगे, हमारा काम है मेहनत करना और प्रशासन का काम है काम करना। ये आश्वासन दो आप, झूठी आश्वासन क्यों देते हो? क्या भाई 4 दिन के अंदर हम जो तो काम इसको चालू करा देंगे, 8 दिन के अंदर पब्लिक भी जो है तो टाले मारती रहती है कि वाह वाह वाह, बिल्कुल शोर शराबा हो गया, काम हो जाएगा। तो यही नेता लोगों का काम है, यही चापलूसी नेता लोग करते रहते हैं। और हम समझे थे कि भाई हमारे मुसलमान के नेता है, हमारे मुसलमान के रेबर है, तो यहाँ की जनता बोलती है कि उनके ऊपर उम्मीद लगाए बैठती है कि वाकई में जो है तो हमारा काम हो जाएगा। बाबा, जैसा आपने मजलिस का नाम लिया, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है, शिवसेना भी है, भाजपा भी है। अब कहते हैं कि इनकी भी जवाबदारी बनती है, ये भी यहाँ पर आते हैं, वोट लेते हैं, कहीं ना कहीं ये भी तो इनके पास पहुंचे आपने, इनका भी जिम्मेदार कि जब चुनाव आएगा तो खाली मस्जिद से लोग थोड़े मस्जिद से लोग खाली खड़े रहेंगे, सेना भी रहेंगे, भाजपा भी रहेंगे, राष्ट्रवादी भी रहेंगे, कांग्रेस भी रहेंगे, तो इनको आप क्या पैगाम देंगे जैसा आपने मस्जिद को पैगाम दिया? देखो सारे नेता वही सब है, मैं तो सारे नेता के बारे में कहूँगा, चाहे कोई भी पार्टी के हो, सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं। आज लाइट का मसला है सबसे अहम यहाँ पे जो नारेगांव के अंदर और सिटी के अंदर, और नितिन राउत ने इसका 2 घंटे के परमिशन दिया हुआ है। कितनी? 2 घंटे के अंदर लोड सेटिंग की है, और हमारे नारेगांव के अंदर 8 घंटे लाइट जा रही, 8 घंटे। कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है, ना राष्ट्रवादी का, ना शिवसेना का, ना भाजपा का, ना अपने जो है तो इमाम मजलिस का, कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। यानी भाई कोई जो काम मुद्दे का काम है वो कर रहे नहीं, सिर्फ नारेबाजी चल रही है। हमारे लिखित के अंदर उनको पूछो भाई महाराष्ट्र के अंदर कितने घंटे के लोग सेटिंग है और तुम कितने घंटे कर रहे हो, ये पूछने को कोई तैयार नहीं है। बाबा, हम देखते हैं इतनी बड़ी बस्ती है, कम से कम 4-5 महल्ले की आबादी, शायद आपने जबानी बोली है कि कुल आबादी कितनी 4-5 महल्ले की लगती है? देखो तकरीबन यहाँ की आबादी सिटी की है तो पूरे पूर्वों के लोग हैं, 40 से 45 हज़ार की आबादी यहाँ पे तकरीबन। अच्छा। अब रहा नाले का इसकी आबादी का इसलिए पूछा आपको, मैं हमने भी कहीं गौर किया, यहाँ पर महानगर पालिका का दवाखाने है या बनने वाला है क्या कुछ? अरे भाई कहाँ दवाखाना है यहाँ पे? यहाँ गरीब बस्ती है, मजदूर 300 रोज कमाने वाले। यहाँ के लोग बीमार पड़ते तो कहाँ जाते इलाज के वास्ते? अरे भाई कोई तो ऐसे ही जो है तो 10 रुपए की गोली मेडिकल में ले लेते, वैसी वक्त गुजारते, क्योंकि उनकी हालात ही खराब है ना साहब। दवाखाने में जाए तो 500 रुपये लाए कहाँ से? कमाते 300 रुपये, 500 रुपये दवाखाने में कहाँ डालेंगे? और दवाखाने में आज इतना महंगा हो चुका है, जब दवाखाने में गए तो डॉक्टर 200 रुपये फीस ले लेता है, 300 रुपये की दवा देता है, 500 रुपये। 2 दिन कमाओ, 2 दिन बच्चों को भूखे रखो, जब दवाखाने में जाओ। ये हालात है नारेगांव के। अच्छा, यहाँ पर सरकारी जमीन फर्ज करो, अगर महानगर पालिका अगर कुछ एक्शन ले लेगा, चलो बहुत बड़ी 60-70 हज़ार की आबादी है,
हो सकता है कि नेता लोग भी जाग जाए। तो यहाँ पर सरकारी जमीन है दवाखाना बनाने की, बिल्डिंग 40 गुंठे महानगर पालिका के सामने जगह 40 गुंठे अभी खाली पड़ी हुई है, जहाँ पानी की टंकी बन रही है। यहाँ पक्के सबूत सब गए। के साथ बिल्कुल 100% पानी की जो टंकी बन रही है ना, वहाँ 40 गुंठे ऐसी महानगर पालिका की जमीन पड़ी हुई है। वहाँ बेहतरीन जो है तो एक मिनी घाटी बन सकती है, ये मेरा दावा है, मिनी घाटी, क्योंकि पूरा जो है तो यहाँ की बस्ती जो है तो उसका फायदा उठाएगा। अच्छा, यहाँ पर पानी की पाइपलाइन नहीं बाबा? नहीं, पाइपलाइन हुई जो वो मजलिस के लोग थे, कुछ यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, मजलिस के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देवा था, वो सब अधूरे 4-5 पाइप वहाँ, 4-5 पाइप वहाँ, 4-5 पाइप ऐसा अधूरा डाल के उन्होंने छोड़ दिए, चले गए। मतलब पानी शुरू हुआ नहीं हुआ? नहीं, कुछ पानी नहीं है अभी, बता सकते नहीं, बस 4 साल पानी मिलता है कि नहीं, पास मिलता नहीं, कब मिलता ना जाने, कब उसकी टाँकी का काम पूरा मुकम्मल होता और पाइपलाइन का कब काम होता। रोडों का काम सही नहीं है, डेनिस का काम बिल्कुल जो है तो 0 पॉइंट पे है। पूरी डेनिस की पाइपलाइन जो तो 8-9 इंच की जो है तो पाइपलाइन है, यहाँ तो कम से कम बोलो तो 2 फीट का पाइप डालना चाहिए, क्योंकि बस्ती ज़्यादा है। बड़ी डेनिस की जो है तो लाइन डालकर जो है उसका काम किया जाए, वरना बार बार वो चौकअप हो जाते हैं। यहाँ जब पीने का पानी की समस्या होती है, पब्लिक क्या कहा जाती है पीने का पानी लाने के लिए? दर दर भटक रही है साहब, रोजे के हालात में। कई लोग मेरे जो है तो मेरे घर के सामने चक्कर आकर गिर गए। हाँ, पानी के यहाँ मसला नहीं, मैंने इससे पहले बोला था कि भाई कम से कम कुछ लोग यहाँ टैंकर भेजो, टैंकर का भी पता नहीं है। भूख इसके अंदर रोजे के हालात में कई लोग जो है तो चक्कर आके गिर गए साहब। पानी के पीने की जो तो इतनी समस्या है, आज घूट पानी के बुन के लिए जो है तो यहाँ की लोकल जनता तरस रही है। शासन प्रशासन को ये एक वार्निंग दे रहे हैं, अगर से ये बारिश से पहले ये पुल और ये नाले का काम नहीं हुआ तो मैं नारेगांव से तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग जो है तो धरने के ऊपर लेके जाऊंगा और वहाँ उपोषण को हम बैठेंगे। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ और ये हकीकत में कह रहा हूँ, कोई मजाक वाली बात नहीं है। यहाँ से 4 से 5 हज़ार लोग जो है तो मैं शासन प्रशासन के सामने उपोषण को जरूर बैठूंगा। ये बारिश से पहले काम नहीं हुआ। मैं यहाँ पर तकरीबन 12 महीने से रह रहा हूँ और ये जो पुल है इसके ऊपर तकरीबन रोज़ 1000 से 2000 लोग का आना जाना है। और ये जो पुल है पटेल नगर और उधर का जितना भी एरिया है, लेडीज़ पूरी इधर से आना जाना है। और ये पुल की हालत ऐसी है, ये चलते चलते कल परसों 2 लेडीज़ 2 बच्चे, ये देखिए पुल, ये इधर भी देखिए आप, ये पुल जी। और ये परसों के दिन महानगर पालिका की तरफ से जो सफाई के लिए बुलडोज़र आया था, उसने ये इतना ही करा खाली और वो वहाँ पर डाल दिया। इसके मच्छर इतने मोटे मोटे हुए कि कई लोग बस्ती के बीमार पड़ चुके हैं इससे, बुजुर्ग बच्चे, और वो अभी तक पूरी सफाई भी नहीं हुई और उठाया भी नहीं गया इसे। हमारी अदबन गुजारिश है महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने आना, इसका सर्वे करना। किसी नेता लीडर को बोल के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है और किसी एक को जिम्मेदार हम ठहरा नहीं सकते। तो हमारी अदबन गुजारिश ये है कि महानगर पालिका जागे और बस्ती के लिए कुछ देखे। देखो भाई, हमारी रहमत मस्जिद है और इसके बाजू में नाला है। यहाँ से 3 साल से हम देख रहे हैं, हर साल बारिश में घरों में पानी घुस जाता है यहाँ पे और हमको प्रॉब्लम हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे महानगर पालिका की जेसीबी आई थी, उन्होंने कचरा निकाला और कचरा यही छोड़ के चले गए वो। इसकी वजह से मच्छर हो रहे, बीमारियाँ फैलते हैं। रमज़ान का महीना है, मस्जिद है बाजू में नाले को चिपक के, उसमें मस्जिदों में भी मच्छर जा रहे हैं। इसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई आके देखता नहीं, कोई लीडर यहाँ पे आते भी है, देख के चले जाते, मगर कोई काम करता नहीं है और इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आता है। अभी महानगर पालिका का काम है, वहाँ के कुछ कर्मचारी आके यहाँ पे उसको देखे और खुद उनके हाथ से काम करें। भैया इतनी बड़ी बस्ती, यहाँ पर घरों को टैक्स बैठा, टैक्स घरों का कुछ टैक्स है, कुछ नहीं है यहाँ पे टैक्स। अच्छा, मतलब ना लाइन इधर ना जो तो पानी टैक्स का मसला ही नहीं, मतलब नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, लाइट की क्या समस्या है? लाइट का क्या मसला है? लाइट का मसला ये है, 2 घंटे के बोले थे लाइट का, 8 घंटे लाइट जा रही है यहाँ पे। लोड सेटिंग देखने में आता है कि जो गरीब बस्तियाँ होती है, हमारा सर्वे रहता है, ये लोग गरीबी के हमारे लाइट का बिल भर नहीं पाते। मेरा सीधा सवाल ये है कि आपका लाइट का बिल भरते बस्ती वाले? लाइट का बिल भरते हैं बस्ती वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ 19-20 लोग रहते हैं जो नहीं भरते, उसकी वजह से सबको तुम परेशान नहीं कर सकते। उसकी वजह से यहाँ पे डीपी पे लोड आ रहा है, डीपी ने बिठा रहे हैं। यहाँ पे अभी डीपी की सख्त ज़रूरत है हमको। यहाँ पे 2-2, 4-4 घंटे लाइट चल जा रही है। लोड सेटिंग का 2 घंटे बोले थे, 8 घंटे लोड सेटिंग हो रही है। रमज़ान के महीने में क्यों ऐसा है? हमारे साथ, हमारे बस्ती के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी नारेगांव के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, डेनिस लाइन है, सब है, हर चीज़ है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों है? अजीज कॉलोनी के अंदर प्रॉब्लम, बिस्मिल्लाह कॉलोनी के अंदर प्रॉब्लम, सब तरफ प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे को तकलीफ हो रही है। अब जेसीबी वालों का काम था, ये जितनी भी घान निकाले इन्होंने, तो इन्होंने एक गाड़ी भर के लेके चल जाना था, इसको यही डाले, बाद में बारिश में और डसल जाता है, फिर वापस उठाना पड़ता, फिर बुलाना पड़ता। ये मसला नहीं है, पुल भी बना रहे नहीं है,
पुल भी बना रहे नहीं, हमने खुद जमा करे बस्तियों से पैसे और जमा करके बनाए। अब ये ज़्यादा दिन टिकने वाला जब आप चंदा ले रहे थे तो लोगों ने चंदे की शक्ल में कितने कितने पैसे दिए? 10-5 जिसकी जो हैसियत है, गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे। यानी 10 रुपये 5 रुपये चंदा लेके पुल बनाया गया। हाँ, ये पुल 10-5 रुपए लेके बनाया गया है और किसी के पैसे लगे नहीं है, पुल में बस्ती वालों के पैसे लगे। अब पुल भी कच्चा पक्का बनाया हुआ है वो, जैसे रमजान का महीना है, इसके अंदर अभी गाड़ी कल ही ढसलने को आई थी यहाँ पे, बड़ी छोटा थी गाड़ी जो आई थी टरबूज की, यहाँ पे ढसल जा रही थी, मगर कुछ बस्ती के लोगों ने पकड़ के उसको निकाल दिया गाड़ी को। यहाँ पे किसी का बड़ी गाड़ी पास होती नहीं है और यहाँ पे बड़े पुल की ज़रूरत है, पक्के पुल की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसा आपने तमाम यहाँ के जिम्मेदारों को सुना, यहाँ की जनता को सुना, उनकी तकलीफ को सुना और सारी बातें आपके सामने आ चुकी। एक बार हम फिर रिमाइंडर के तौर पर अब 2 बार आपको बता दें कि ये देखिए ये पुल है और ये इसके अंदर पूरी मट्टी भरी हुई है और मट्टी की गोलियाँ भरी हुई है। जब यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ की गरीब जनता है, इन्होंने 5 रुपये 10 रुपये का चंदा लेकर अपने पैसों से जो तो आड़ा टेढ़ा कैसे भी ये पुल बना लिया है और ये चंदे का पुल है और यहाँ की जनता खुद इतनी गरीब है कि अगर कोई इनको चंदा दे दे तो बड़ी मेहरबानी। लेकिन जो जनता इतनी गरीब है कि जो चंदा लेने पे मोहताज हो, जो गरीब मिस्किन हो, और वही मिस्किन अगर आपस में 1 रुपया 2 रुपये चंदा का इस तरह से काम करे तो वाकई कहने का ये सवाल टूट खड़ा होता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है ये आप सबको समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, हमारा खुद का सर्वे चल रहा है और यहाँ के लोगों को भी आंखों देखकर कहना है, हम यहाँ के महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से आग्रह गुजारिश करते हैं, साहब ये बहुत बड़ी बस्ती है, हज़ारों संख्या में लोग रहते हैं और जो नाला आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नाला नहीं, एक ज़माने में नदी हुआ करता था। आप खैर अब वो बहुत लंबी बात हो जाएगी क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पर जब पिछले साल बाढ़ आई थी तो हज़ारों लोगों की जान धोखे में आ गई थी। और यहाँ पर JCB काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि महानगर पालिका लोग काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुखता वाली बात यह है कि कचरा उठा के आप फेंक ले रहे हैं। अब सवाल वही आता है ना कि जब आप साफ सफाई कर रहे हो लेकिन कचरा उठा नहीं पा रहे तो फिर ये काम करके नहीं करके मतलब नहीं आता ना सर। ये जनता की एक मन की आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं साहब, एक मानवता के आधार पर, हम मानवता के आधार पर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं और आप यहाँ पे विजिट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि महानगर पालिका के जो कर्मचारी है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि काम कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं तो उसको सलीके से अगर कर लिया जाए तो हम समझते 50% यहाँ के लोगों की समस्या काम हो सकती है। क्योंकि ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, दोबारा अगर बाढ़ आ जाए तो बार बार जो है तो तकदीर साथ नहीं देती है। हो सकता है कि ऊपर वाला ना करे, अगर अब की बार बाढ़ इस तरह से आई जैसे गैस साल आई थी तो सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान चली जाएगी, तो उस टाइप का जिम्मेदार कौन रहेगा। हम जब देखते हैं हमारे पास एक मशहूर बात देखने में आती है, जब बहुत बड़ी घटना होती है, हादसा होता है, सैलाब आ जाता है, कई लोग मर जाते हैं तो बड़े बड़े नेता सामने आते हैं, हर पार्टी का नेता सामने आता है, बड़े बड़े तंजीमें सामने आती है और मानवता के आधार पर 5 लाख 3 लाख 10 लाख 15 लाख देने की घोषणा होती है। ये नहीं कहने कि हम कह सकते हैं कि उनको जिंदगी के साथ मजाक होता है। सवाल ये है कि ये घटना होने से पहले आप क्यों नहीं करते काम, ये सवाल उठ रहा है। तो उम्मीद करते हैं तमाम पार्टी के लोग जिम्मेदार, तमाम संगठन के लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं और ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं बहुत छोटे हैं, ये उनकी जवाबदारी बनती है कि आप जैसा दावा करते हैं तो आप आइए, काम कीजिए, जनता की दुआएं लीजिए। रमजान का महीना चल रहा है, वरना 4 महीने के बाद महानगर पालिका चुनाव आने वाले। याद रखिए आपकी बार जनता बेहद गुस्से में है और आप बार बार जनता को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं, और सबसे हैरान कौन बात यह है कि इतना बड़ा हमारा शहर है, यहाँ 115 वार्ड समझते 115 माजी नगर सेवक है, यहाँ के 3 आमदार है, खासदार भी है, सारी बातें हैं, उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी हज़ारों की संख्या में अगर पुल यहाँ की गरीब जनता चंदे से बनाती है साहब, तो अब बोलिए कि मजाक है कि नहीं है। ठीक है, आपको हमारी बात का बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए ये कितना घिनौना मजाक है कि 60-70 के 1000 की आबादी वाला इलाका है और गरीब जनता 5 रुपये 2 रुपये लेके चंदे से पुल बनाती है, तो ये कितनी शर्मनाक बात है और कितनी घटिया मजाक है। तो उम्मीद करते हैं कि एक आखिरी में हम दर्दमंद अपील करते हैं औरंगाबाद की, क्योंकि रमजान का आखिरी अच्छा चल रहा है और 10 दिन रमजान के बचे हुए, और हम देखते हैं कि खासकर मुस्लिम समाज रमजान के महीने में मस्जिदों को चंदा देते हैं, मदरसों को देते हैं और कई बीमारों को, गरीबों को चंदा देते हैं। हम औरंगाबाद के तमाम नामचीन लोग, जिसमें रफत यार खान कंपनी शामिल है, सिलेक्ट मिल वाले जैसे शामिल है, अब्बास कंपनी वाले शामिल है, अब्बास ट्रांसपोर्ट वाले शामिल है, और शायद मैं भूल रहा हूँ और चौधरी फैमिली है और कई बहुत बड़े लोग हैं। उनसे हमारा दर्दमंद अपील है साहब, आपके चंद लोग यहाँ भेजिए और आप ज़कात के निज़ाम के साथ अपने वालिदैन की तरफ से या खुद की तरफ से या जो भी आपके घर में महरूमीन है उनकी तरफ से पुल बना दीजिए, ताकि उनको बहुत राहत मिलेंगे साहब। हम यकीनन मस्जिद बनाने का सवाब बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन पुल अगर बना देते ना तो अल्लाह इस बात पे खादिर है कि आपको 10 मस्जिदों का सवाब दे देंगे, क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं। जब आप भी अगर आंखों से आके देखेंगे तो आपका दिल रो उठेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ज़कात में, फितरे में कैसा भी करो साहब, यहाँ की जनता पर रहम करो, क्योंकि हमारी आवाज़ नहीं, जनता ने हमसे बहुत हाथ जोड़ के कहा है कि साहब
पत्रकार साहब आपके चैनल से बता दीजिए, हम पे रहम कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा बारिश आ जाए, हमारे मासूम बच्चे बह के चल जाए। ऐसे कई लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, वीडियो कहीं बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं ये थोड़ा राजनीति के बाजू रखो। अब चुनाव आने वाला है कि कांग्रेस के लोग हैं, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, भाजपा है, MIM है, सारी की बात करें, आप किसी ऊपर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या आप आएंगे नहीं, रात रात भटकेंगे नहीं, सलाम आदाब करेंगे नहीं, तो साहब थोड़ा वक्त ज्यादा नहीं, हम जहाँ तक हमारा एक सर्वे जो हमारा नॉलेज कहता है कि लाख 1.5 लाख 2 लाख का काम है। अरे कोई बड़ी बात नहीं बड़े नेताओं के लिए, एक चेक लिख के दे दिया, किसी को फोन कर दीजिए, एक दिन में 2 दिन में काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन पर रहम कीजिए, ऊपर वाला आप पे रहम करेगा और आपकी राजनीति पर चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे।